मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, मूल रूप से मैं जमीन के मामले पर बहुत वीडियो बनाता रहा हूं। और चाहे वो बेतिया राज का मामला हो या जमीनी विवाद का मामला हो, जमीन के नियमों का मामला हो, इस पर लगातार वीडियो देता रहा हूं। लेकिन अब नई सरकार बन गई है और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बन गए हैं डिप्टी जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। लगातार विजय कुमार सिन्हा का बयान आ रहा है। 2 दिन पहले उन्होंने पदाधिकारियों की बैठक भी की और बैठक में उन्होंने कई बातें बताई। जैसे अभिलेखों के डिजिटलीकरण को लेकर उन्होंने कहा कि बिहारी राजस्व योद्धा को उसमें लगाया जाएगा, चूँकि बहुत से ऐसे कागज़ हैं जो गुम हो गए हैं, जो हटा दिए गए हैं। तो ऐसा कोई कागज़ देगा तो उसको हम सम्मानित भी करेंगे बिहारी राजस्व योद्धा के रूप में। उसके अलावा उन्होंने लंबित मामलों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने की बात कही। उसके साथ ही उन्होंने शिकायत निवारण प्रणाली को भी सुधारने का निर्देश दिया। देखिए, भूमि अभिलेखों को जो डिजिटल करने का काम किया गया है, वह लगभग 28 करोड़ पन्नों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हुआ है। लेकिन मंत्री महोदय का कहना है कि हम उससे खुश नहीं हैं, वो खुश होने की जगह नहीं है। चूँकि डिजिटल सर्टिफ़ाइड कॉपी भी मिलना चाहिए लोगों को, जिसको ज़रूरी है, और उसकी हम व्यवस्था में लगे हुए हैं। साथ में उन्होंने कहा कि जिला अभिलेखागार एवं अंचल स्तर पर भूमि अभिलेखों में से बहुत से ऐसे खतियान हैं जिनके पन्ने गायब हैं, जिसके कारण जो ये डिजिटल होने का पूरा मतलब पूर्ण रूप से कागजात उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे गुमशुदा दस्तावेज जो उपलब्ध कराएगा उसको बिहारी राजस्व योद्धा सम्मान से सम्मानित करेंगे। इस तरह की बहुत सी बातें उन्होंने कही। बातें सुनिए, उसके बाद हम बताएंगे कि ये बातें हैं या इस बातों पर कुछ होने वाला है। क्योंकि तमाम चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि अब सुधार हो जाएगा, तमाम चीज़ें हो जाएंगी। अ, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कहा जा रहा है। जब आपको याद होगा दिलीप जायसवाल राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बने थे तो उन्होंने भी दावा किया था। फिर संजय सरावगी आए, उन्होंने भी दावा किया था और फिर यह दावा अब विजय कुमार सिन्हा कर रहा है। तो इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्या होने वाला है, इन सारे चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन पहले उन्होंने क्या कहा ये सुन लीजिए। हमने लगाने का निर्देश भी दिया है। पुराने रिकॉर्ड के संरक्षण, चयन, लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निष्पादन और शिकायत निवारण प्रणाली में भी सुधार के हमने निर्देश दिया है। आज भूमि अभिलेखों के डिजिटल की प्रगति पर संतोष व्यक्त करने से ज्यादा जरूरत है कि 28 करोड़ पन्नों पर जो डिजिटल रिकॉर्ड अपलोड किया गया और 28 प्रकार के विभिन्न अभिलेख शामिल हैं, ये डिजिटल सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध कराने की व्यवस्था का भी हमने निर्देश दिया है और विभागीय अधिकारी इसमें जुटे हुए हैं। जिला अभिलेखागार एवं अंचल स्तर पर रखे भूमि अभिलेखों में से कुछ खतियानी के पन्ने गायब हैं, जिसके कारण ये डिजिटल वातावरण से लोग वंचित रह जाएंगे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। ऐसे गुमशुदा दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले नागरिकों को जो बिहारी राजस्व योद्धा सम्मान से हम सम्मानित करेंगे। जिनके पास उपलब्ध है दस्तावेज, उनका फॉरेंसिक जांच लेबोरेटरीज में कराकर हम उसकी सत्यता सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि आज बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड टू से फॉर्म पेज को फाड़े हुए और इसके नाम पर जो मनमानी करने का प्रयास करते हैं, वो वातावरण को खत्म करेंगे एक समय सीमा के अंदर। और राजस्व गांव के अभिलेख भी बहुत जगह गायब है, आज वो भी बात आई है।
उसका भी अगर जो किन्हीं के पास प्रामाणिकता है तो हमने दिया है आदेश उसको जोड़ने का, एक माहौल एक वातावरण बनाने का, पूरी इसकी बीमारी को जानकारी लेकर समाधान की ओर सरकार कदम बढ़ाएगी। बिहार सरकार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है कि राजस्व विभाग को बेहतर करना। तो सुना आपने, उन्होंने यह तो माना आखिर कि पूरे विभाग का, राजस्व विभाग जो है उसकी कार्य प्रणाली सही करनी पड़ेगी, कार्य प्रणाली सही नहीं है। और सबसे बड़ा मामला क्या है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ है और इसी भ्रष्टाचार के चलते ये सारी परेशानियां हो रही हैं। सरकार ने भी जो उनकी सरकार की जिम्मेवारी थी उसको कभी पूरा नहीं किया। मतलब जो सरकारी दस्तावेज है उसके कस्टोडियन सरकार होती है और अंचल कार्यालय से लेके जिला का जो अभिलेखागार है, यह दायित्व होता है कि उसकी प्रतियां, कम से कम 3 प्रतियां रखने की व्यवस्था की गई है। लेकिन स्थिति यह है कि कहीं से भी बहुत से ऐसे कागजात हैं आज भी जो नहीं मिल रहे हैं। इस बीच में चूंकि चुनाव आ गया और सर्वे वगैरह का काम धीमा पड़ गया था या यूं कहें बंद हो गया था, उसके चलते ये मामले थोड़े ठंडे पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही फिर यह काम शुरू हुआ है, फिर ये शिकायतें आने लगी। मित्रों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो समझना होगा और सबसे बड़ी बात कि मंत्री महोदय जो दावा कर रहे हैं वो दावा मुझे खोखला लग रहा है। और खोखला क्यों लग रहा है? देखिए, विजय कुमार सिन्हा बड़े मजे हुए मंत्री हैं, कड़क मिजाज के लोग हैं और सबसे बड़ी बात कि उनको भूमि पुत्र, उन्होंने ही कहा था कि हम भूमि पुत्र हैं, मतलब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो यह मैं क्यों कहा हूं कि यह दावा खोखला है? इसलिए कि जो मूल समस्या है उस मूल समस्या को छोड़कर सारे सुधार की बातें की जाती है। मूल समस्या क्या है? देखिए मित्रों, गंगा में गंदगी है तो गंगा सफाई का कार्यक्रम शुरू हुआ तो गंगा साफ हो जाएगा। लेकिन गंगोत्री से ही अगर पानी गंदा आने लगे तो फिर गंगा को कौन साफ कर सकता है? जैसे झाड़ू ऊपर से नीचे लगाया जाता है, नीचे अगर झाड़ू ऊपर की तरफ मारा जाए तो गंदगी साफ नहीं होगी। यहाँ वही स्थिति हो रही है। ये सारी चीजें जो मंत्री महोदय ने कही है, वह सारी चीजें इम्प्लीमेंट होती है तो निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा रैयतों को और सरकार को भी। जो ये कालिख एक तरह से कहें कि भूमि सुधार में लगा रहता है, उस कालिख से भी इजात मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि इस भ्रष्टाचार की शुरुआत ऊपर से है और अंचल कार्यालय को सुधारने की बात होती है, लेकिन उसके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनके सुधार की बात नहीं होती है। हालांकि इसको लेकर संजय सरावगी ने कुछ किया था, कुछ काम किया था। अब जैसे राजस्व का काम है और राजस्व के काम में जो एडिशनल कलेक्टर होते हैं, मतलब अपर समाहर्ता, तो अपर समाहर्ता उसके समझे कि जिला स्तर पर मुख्य पदाधिकारी हैं। जिलाधिकारी तो होते ही हैं, लेकिन जमीन के मामले में, रेवेन्यू के मामले में रेवेन्यू के अपर समाहर्ता होते हैं। और सबसे ज्यादा गड़बड़ी अगर कहीं देखी जाती है तो वहीं देखी जाती है। हालांकि इसी को लेकर वो जो जमीन लॉक होने की बात थी कि जमीन को लॉक कर दिया जाता था, जो उसको लॉक को अनलॉक करने का जो अधिकार था वो दिया गया था एसी को, मतलब एडिशनल कलेक्टर को। लेकिन बाद में फिर उसको अंचलाधिकारियों को देना पड़ा, इसलिए कि वहां से काम नहीं हो रहा था। मैं ऐसे एक नहीं दर्जनों घटनाओं को जानता हूं जहां एक जमीन है, एक ही खेसरा का जमीन है, आधा एक भाई का है और आधा दूसरे भाई का है। आधे की जमीन का जो लॉक था उसको अनलॉक कर दिया गया और आधे को अनलॉक नहीं करते हुए उस पर दूसरे तरह की कार्रवाई की गई। तो एक ही खेसरा में एक जमीन रैयती हो जाएगा और दूसरा जमीन एक ही खेसरा का
एक ही प्लॉट का, जो 2 भाग में बटा हुआ है, और दूसरा ज़मीन सरकारी हो जाएगा या फिर उससे रैयती को हटाने की कार्रवाई चलेगी। यह बात बड़ा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये स्थितियाँ बनी हुई हैं और ऐसा चल रहा है। कहने का मतलब है कि मंत्री जी तब तक इन चीज़ों को सही नहीं कर सकते हैं, जब तक ऊपर से भ्रष्टाचार की को नहीं हटाया जाए। कई मित्रों से बात होती है, कई लोग राजस्व विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, मित्र हैं, वो बताते हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में क्या खेला होता है। तो जब खेला ही से शुरुआत होगी चीज़ों की, तो क्या होगा? दूसरी बात, बहुत से पदाधिकारी हैं जो जिन पर शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और अंत में उसे रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाता है। हमको ये बताएँ कि कोई भी बड़ा पदाधिकारी अब तक रेवेन्यू के शिकायतों के तहत दोषी पाया गया और उसको दंडित किया गया? बहुत कम लोग, गिने-गिने लोग हैं, और वो लोग हैं जो एक तरह से कहें कि अपना सामर्थ्य, अपना दबदबा या अपने पैसे की हनक नहीं दिखा पाए। वैसे ही लोगों पर कार्रवाई हुई, और वो भी देखने के लिए, दिखाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कि कोई विषय है जिस पर अंचल को काम करना है, अंचल काम नहीं कर रहा है, तो उसका जो ऊपर का पदाधिकारी है, वो एसडीओ हो सकते हैं, वो एलआरडीसी हो सकते हैं, वो एडिशनल कलेक्टर हो सकते हैं। तो क्या ये ज़िम्मेवारी उनकी नहीं है कि उन चीज़ों को ठीक करें? लेकिन ऐसा नहीं होता है। मंत्री महोदय ने सारी बातें की हैं, ये बड़ी अच्छी बातें हैं। अगर ऐसा हो, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि स्वागत है मंत्री महोदय के बात का। लेकिन मंत्री महोदय ने कभी इस विषय में, जब ये सारी राजस्व की बातें हो रही थी, तो उन्होंने भू-अर्जन की बात की। भू-अर्जन में क्या स्थिति बनी हुई है? जिस व्यक्ति का ज़मीन है, उसको पैसा नहीं मिलता है, दूसरे के पास पैसा चला जा रहा है। ऐसी घटनाएँ कई हुई हैं, और 10-10 बरस से काश्तकार घूम रहे हैं और पदाधिकारी उन्हें दौड़ा रहे हैं, तमाम तरह की परेशानियों को बताकर या लेकुना लगाकर, तरह-तरह के नियमावली को खड़ा करके, मतलब किसी तरह वो लटका रहे, और अंत में वो उसके हिस्सेदारी जब दे दी जाती है या मिल जाता है, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ऐसे में जब तक ऊपर से झाड़ू नहीं चलाइएगा मंत्री महोदय, तब तक ये चीज़ें ठीक होने वाली नहीं है। इसको लेकर हम और भी वीडियो बताएँगे, और अभी आपको एक छोटा-सा उदाहरण हम देना चाहेंगे। चूँकि चूँकि ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ों को देखता रहा हूँ, तो एक बाँका जिला के व्यक्ति हैं श्रीनिवास तिवारी। वो 97 वर्ष के हैं। मतलब केवल सीनियर सिटीज़न नहीं है, बहुत, माने क्या कहें, बुजुर्गों में बुजुर्ग हैं, 97 इयर्स के हैं। और स्थिति ये है कि उन्होंने अब तक एसडीओ, डीएम, कमिश्नर, एसीएस, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट बिहार, सीएस, माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम गवर्नर तक को लेटर दिया है, अपनी शिकायतें दी हैं। मतलब हर स्तर पर वो शिकायत करते-करते परेशान हो गए हैं, और ये मामला कितना बड़ा है, इसी से अंदाज़ कीजिए कि उनके ज़मीन पर सब जगह आवेदन दिया है, उसमें उन्होंने बताया है कि पूर्व अंचल अधिकारी और वर्तमान अंचल अधिकारी साजिश के तहत षड्यंत्र रचकर विगत 6 वर्षों से विभागीय उदासीनता और भ्रष्टाचार, मतलब कि वो व्यक्ति एक ज़मीन की मापी के लिए 6 वर्षों से दौड़ रहा है, और वो मापी नहीं की जा रही है, इसलिए कि पदाधिकारियों का साठ-गाँठ भू-माफियाओं से है। अब उस स्थिति में जब माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ, तो मान लीजिए कि उनकी कागज़ पहुँची, नहीं पहुँची, क्या हुआ, नहीं बताएँगे। लेकिन डिपार्टमेंट की बात करें, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, मतलब राजस्व विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री, एसीएस, सीएस, कमिश्नर, डीएम, एसडीओ, सारे लोगों को उन्होंने शिकायत की, पत्राचार किया, लेकिन आज तक उसका कोई समाधान नहीं निकला। वैसी स्थिति में
ये जो तमाम बातें हो रही हैं, उसका कितना मतलब है, ये आप समझ सकते हैं। यह तभी सही हो सकता है जबकि जो आपने कहा एक बात कि शिकायत निवारण प्रणाली को दुरुस्त किया जाएगा, वो अगर दुरुस्त हो गया तो बुझिए कि आधा काम आपका हो जाएगा। लेकिन वो तब दुरुस्त होगा जब उस निवारण में जब जाँच हो और जाँच में जो पदाधिकारी, जो कर्मचारी जो भी पकड़ा जाए उसको सही रूप से दंडित किया जाए। नहीं तो होता है कि यहाँ से वहाँ से वहाँ और अंत में पटना जाते-जाते मामले पर को रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाता है। तो स्वाभाविक है कि लोग भी समझ रहे हैं कि जब मेरे पास वो हुनर है कि गलती करके और फिर उस पर लीपापोती कर सकें, मतलब पैसा है, तो उस स्थिति में यह भ्रष्टाचार और यह व्यवस्था नहीं सुधरेगी। इसलिए अगर व्यवस्था सुधारना है, तो पहले ऊपर से झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो यही स्थिति है, लेकिन मंत्री महोदय लगातार जब से उन्होंने विभाग को सँभाला है, तब से लगातार बहुत एक्टिव हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। हालाँकि यही स्थिति दिलीप जायसवाल और संजय सरावगी का भी था। जब वो लोग भी आए थे, तो उन लोगों ने दिलीप जायसवाल ने तो खुल के कहा कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो उसी तरह मंत्री महोदय भी कह रहे हैं कि इसके कार्यप्रणाली को सुधारना आवश्यक है। लेकिन सुधारा लेकिन सुधारने के साथ लेकिन सुधार होगा तो कैसे? तो सुधार तभी होगा जब केवल नीचे नहीं, ऊपर से इसका सुधार किया जाए। चूँकि अभी जिला स्तर पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, तो मैं फिर कह रहा हूँ एक बार कि जो राजस्व विभाग के एक्चुअल कस्टोडियन होते हैं, अपर समाहर्ता, उनके यहाँ सबसे ज़्यादा गड़बड़ी पाई जा रही है और सबसे ज़्यादा मामला वहीं से अटकाया जाता है, जबकि उनका अपना न्यायालय है। उनको वो उनका अपना न्यायालय होता है, बावजूद उस न्यायालय के नाम पर किस तरह मामले को अटकाकर और लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये जानी हुई बात है। और रही बात राजस्व अधिकारी और राजस्व कर्मचारी की, तो वो बहुत छोटे छोटे पद पर हैं, उनको तो आप दुरुस्त कर सकते हैं। वो तो केवल आपके जो कानूनी डंडा है, उसी से सुधर जाएँगे। लेकिन वो तब सुधरेंगे, जब ऊपर वाले सुधरेंगे। ऊपर वाले ही उन चीज़ों को एक तरह से कहें कि प्रश्रय देते हैं, वैसी स्थिति में न भ्रष्टाचार खत्म होने वाला है और न माफिया राज जो भू राजस्व विभाग में चलता है, जो भूमि के मामलों में चलता है, वह भी समाप्त नहीं होगा, जब तक इन चीज़ों पर ताकीद नहीं की जाएगी। तो मित्रों, इस मामले पर आपका क्या सोच है? आपका क्या कहना है? आपका क्या मत है? अगर आपके साथ इस तरह की कोई ज़्यादती हुई है, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में हमको बताएँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप अपने मामले को बताएँ। जैसे ये इन्होंने सारी बातों को मेरे सामने बताया और श्रीनिवास तिवारी जो बांका जिले के रहने वाले हैं, और मैं तो हतप्रभ हूँ इनके पत्र को देखकर कि आखिर 6 वर्षों से एक साधारण मापी कराने के लिए एक 97 वर्ष का बुजुर्ग एड़ियाँ रगड़ता रह गया और ऑफिस-ऑफिस दौड़ता रह गया, लेकिन आज तक भू माफिया से उसका छुटकारा नहीं मिला। अगर मापी हो जाती और उसके ज़मीन का सीमांकन कर दिया जाता, तो शायद उस व्यक्ति को न्याय मिल जाता। तो यही हाल है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का, तो मंत्री जी को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। तो देखते रहिए मित्रों, मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। अगर कोई भूमि संबंधी मामला है, तो ज़रूर हमें बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।